क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस अगला एचडीएफसी बन सकता है? यह सवाल खुद कंपनी के चेयरमैन के एक बयान से आया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस का आईपीओ 9 सितंबर को खुलने वाला है। यह देश की दूसरी सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ऐसे में निवेशकों को इस आईपीओ से काफ़ी उम्मीदें हैं, फिर चाहे वो मजबूत लिस्टिंग गेन की उम्मीद हो या फिर लिस्टिंग के बाद अगला बड़ा मल्टी बैगर बनने की उम्मीद। शेयर बाजार में पिछले कुछ समय से जैसा उत्साह का माहौल है, उसे देखते हुए इन उम्मीदों को गलत ठहराना भी मुश्किल है। आज के इस वीडियो में हम इसी आईपीओ पर बात करेंगे और जानेंगे कि क्या बजाज हाउसिंग फाइनेंस की वित्तीय सेहत और ग्रोथ संभावनाएं इसे एचडीएफसी जैसी बड़ी कंपनी बनने में मदद कर सकती हैं। तो आइए फिर वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं विक्रांत और आप देख रहे हैं मनी कंट्रोल हिंदी। बजाज हाउसिंग फाइनेंस की सबसे अच्छी बात यह है कि कंपनी के पास मुनाफे में रहने का एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है और यह अपनी स्ट्रेटजी के चलते एक बेहद कंपटीशन वाले मार्केट में भी लगातार ग्रोथ कर रही है। इसकी पेरेंट कंपनी बजाज फाइनेंस है, जो देश की सबसे बड़ी एनबीएफसी कंपनियों में से एक है। एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। यह इतनी बड़ी कंपनी है कि इसकी बैलेंस शीट को देखकर कई बैंकों को भी रस होता है। अब यह अपनी सब्सिडियरी बजाज हाउसिंग का आईपीओ लेकर आई है और पूरी संभावना है कि इस आईपीओ को सभी कैटेगरी के निवेशकों से मजबूत रिस्पांस मिलेगा। आईपीओ डॉक्यूमेंट्स के मुताबिक बजाज हाउसिंग के पास करीब 97,000 करोड़ रुपए के असेट्स अंडर मैनेजमेंट हैं और पिछले 5 सालों में यह सालाना 29% की दर से बढ़ा है। इसके अलावा इसका नेट प्रॉफिट भी इस दौरान सालाना 33% की दर से बढ़ा है, जो बताता है कि कंपनी हर उधार दिए गए रुपए पर उससे अधिक मुनाफा कमा रही है। कंपनी के पास अपनी शाखाओं का एक मजबूत नेटवर्क है। लोन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसने कई पार्टनर्स के साथ समझौते किए हैं और डिजिटल चैनलों पर भी इसकी मजबूत उपस्थिति है। यह सब मिलकर कंपनी की ग्रोथ को ताकत देते हैं। हालांकि इस सब के बावजूद कंपनी के सामने कई चुनौतियां भी हैं। बजाज हाउसिंग का नेट इंटरेस्ट मार्जिन हालिया जून तिमाही में कुछ कमज़ोर हुआ है। इसका क्रेडिट लागत बाकी हाउसिंग कंपनियों की तुलना में कम है। हालांकि इसके बावजूद निकट भविष्य में इसके मार्जिन के बेहतर होने की संभावना कम दिख रही है। इसका कारण यह है कि कंपनी ने अपनी अधिकतर उधारी कम क्रेडिट रिस्क वाले ग्राहकों को दी हुई है। इसके अलावा इसकी क्रेडिट लागत पहले ही इंडस्ट्री में सबसे कम है। ऐसे में उसमें और कमी की गुंजाइश कम है। इसका मतलब है कि रिटर्न रेशियो में और विस्तार की संभावना भी सीमित है। अब बात करते हैं कि कंपनी इंडस्ट्री में अपने समकक्ष वाली बाकी कंपनियों के मुकाबले किस पोजीशन में है। शेयर बाजार में फिलहाल इसकी तुलना एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से की जा रही है। हालांकि एसेट क्वालिटी के मामले में बजाज हाउसिंग एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस से मीलों आगे है और इसका लोन बुक भी कहीं बेहतर डाइवर्सिफाई है। फिर भी एलआईसी हाउसिंग के स्टॉक के वैल्यूएशन 10 साल की औसत से कम है, जो इसे निवेश के लिए एक अच्छा विकल्प बनाती है। बजाज हाउसिंग का प्राइस बैंड 66 से 70 रुपये है। अपर प्राइस बैंड पर इसकी वैल्यूएशन 58,500 करोड़ रुपए आती है। इस वैल्यूएशन पर मैक्वेरी के एनालिस्ट ने इसका प्राइस टू बुक मल्टीपल 2.6 बताया है। यह इसे एलआईसी हाउसिंग और पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस के शेयर से भी महंगा बना देता है, लेकिन बाकी एफोर्डेबल हाउसिंग कंपनियों के मुकाबले यह सस्ता है। हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों में अब से पहले इतने महंगे वैल्यूएशन पर सिर्फ एचडीएफसी के शेयर ने ही कारोबार किया है। हालांकि अब इस कंपनी का एचडीएफसी बैंक में मर्जर हो गया है। बजाज ग्रुप के चेयरमैन का मानना है कि बजाज हाउसिंग फाइनेंस के पास अगली एचडीएफसी बनने की क्षमता है, लेकिन इसके लिए कंपनी को हर तिमाही में इंडस्ट्री से बेहतर ग्रोथ, बेहतरीन एसेट क्वालिटी और स्थिर मार्जिन दिखाने होंगे। कंपनी ने अपने कारोबार के पहले 7 सालों में अच्छी स्ट्रेटजी दिखाई है। हालांकि आगे बढ़ने के लिए इसे एक ऐसे हाउसिंग लोन मार्केट की भी ज़रूरत होगी जो हर साल दोहरे अंकों में बढ़ता रहे। साथ ही इसके पास उधारकर्ता भी ऐसे होने चाहिए जो समय से कर चुकाएं और डिफ़ॉल्ट नहीं करें। कुल मिलाकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस की भविष्य की संभावनाएं काफ़ी उत्साहजनक हैं। हाउसिंग लोन मार्केट में भी हाल में सुधार देखा गया है, खासतौर से प्राइम सेगमेंट में। कंपनी जिन होम लोन को टारगेट कर रही है उनमें क्रेडिट जोखिम कम है। हालांकि इस सेगमेंट में मुनाफा बढ़ाने के लिए पहले से अधिक एफिशिएंसी के साथ काम करना होगा।
साथ ही इसे अपनी क्रेडिट लागत पर भी लगातार पकड़ बनाए रखने की ज़रूरत होगी। बजाज हाउसिंग का आईपीओ और इसकी वित्तीय सेहत इसे एक बड़ा नाम बनाने के लिए तैयार कर रहे हैं। हालांकि यह सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि कंपनी अपने बैलेंस शीट पर कितनी तेज़ी से ग्रोथ करती है और बाजार में अपनी स्थिति को कैसे मजबूत करती है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आपके लिए यह सारी जानकारी जुटाई थी मनी कंट्रोल प्रो टीम की अपर्णा अय्यर ने। बिजनेस और स्टॉक मार्केट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए आप हमारी मनी कंट्रोल हिंदी की वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स यानी कि ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।